नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है ये किसी प्रकार का भी आपके ऊपर जादू किया है या किसी प्रकार का तंत्र यंत्र मंत्र किसी प्रकार से भी आपके ऊपर जो तंत्र क्रिया करवा दी गई है, तो उसको उतारने के लिए जैसे आप किसी मंत्र का प्रयोग करते हैं तो और नहीं रोगी ठीक होता है, या कोई और भी प्रयोग करते हैं उनसे भी जो आपके सामने रोगी आया है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप इस प्रयोग को करिए। इससे आप उस जादू को इसमें उतार सकते हैं। इसे उतारा कहा जाता है। तो ये उतारे का प्रयोग मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जादू कैसे उतारा जाता है किसी चीज़ में। तो इसको करने के लिए बड़ी ही सावधानी की आपको ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह का उतारा करने के लिए आप पूरे मज़े होने चाहिए तांत्रिक विद्या में, क्योंकि इसमें गलती होने का मतलब ये है कि उस जादू को अपने ऊपर कर लेना या उससे नुकसान ले लेना। ये बहुत ही ख़राब है इस तरह का प्रयोग करना। ऐसे कोई जल्दी से करता नहीं उतारा, क्योंकि इसमें सावधानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है करनी अपनी भी, और जो जिसका उतारा हो रहा है उसका भी। नहीं तो दोनों के साथ कोई ना कोई घटना घट सकती है, उतारने वाले के ऊपर भी और जिसका उतारा कर रहे हैं उसके ऊपर भी। इसलिए इसको करने से पहले इसको अपनी जो है सुरक्षा अच्छे तरीके से कर लिए। एक मंत्र से नहीं, 2-3 अलग अलग प्रकार के आपके पास सुरक्षा कवच होने चाहिए। उन सभी का प्रयोग करिए अपने ऊपर, क्योंकि जो आप उतारा कर रहे हैं अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो प्रबल कोटि की आपको अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। नहीं तो आपको जो है हानि ही आपसे होगी। और मैं तो यही कहूँगा कि जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है वो इसका प्रयोग कभी भी ना करें, जब तक उनको अच्छी तरीके से हर मंत्रों की जानकारी ना हो। क्योंकि बिना सोचे समझे अगर आप किसी चीज़ को हाथ डालेंगे तो उसका परिणाम आपको नहीं मालूम है क्या होने वाला है। तो सोच समझ के करिएगा, पहले अच्छी तरह जान लीजिए फिर उसको करिएगा। पहले आप अपनी सुरक्षा के बारे में सोचिए फिर उतारा करिएगा। और इस उतारे से जो है रोगी जो है कुछ ही दिन में आपको उसके उस शरीर में जो है बदलाव देखने को मिलेगा कि वो ठीक हो रहा है। और अगर एक बार में कामयाबी नहीं मिलती है आपको तो 2-3 बार करिए आप, तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। और इसके लिए आपको पहले इस मंत्र को जागृत करना पड़ेगा। ये प्रबल कोटि का मंत्र है। इसको जागृत करने के लिए आपको जो है पुष्य नक्षत्र का जो है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अमावस पूर्णवासी इसमें किसी दिन भी आप इसको जागृत कर सकते हैं। इसको 108 बार आपको जाप करना है। पूर्व दिशा की तरफ मुख करिए, दिया जलाइए, धूप अगरबत्ती और थोड़ा सा मीठा रखिए, और 108 बार जो जपेंगे तो मंत्र जागृत हो जाएगा। और इस उतारे को करने के लिए फिर मैं आपको एक बार कहूँगा कि अपनी सुरक्षा प्रबल कोटि की करिएगा, ठीक है। तो इसको करना क्या है, आपको जब ये मंत्र जागृत हो जाएगा तो आपको जो है एक आदमी का खाना बनाना है। जैसे कि एक आदमी जितना खाना खाता है उस हिसाब से बनाना है। चावल बनाने हैं थोड़े से, और 3 या 4 रोटी बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए, थोड़ा सा मीठा खीर या हलवा बना लीजिए, दोनों में से कोई भी चीज़ बना लीजिए। और आपको जो है जो पत्तल होते हैं, जो पहले गांव वगैरह देहात में जो पत्तल के ऊपर खाना दिया जाता है, परोसा जाता है खाने के लिए, उस टाइप का पत्तल आपको बनाना है। पत्तल बनाकर उसी के ऊपर ही ये सारा भोजन एक आदमी का रखना है। ये आप याद रखिएगा, थाली में नहीं रखना है, पत्तल बनाना है आपको। पत्तल हाथ से बनाकर और उसमें ही ये सारा खाना परोसा जाएगा। जब आप इतना आप भोजन उसमें रख देंगे, मतलब ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा रखिएगा। जैसे कि 1 करछी चावल रख दिया, थोड़ी सी सब्जी आपने जो सूखी सब्जी बना लीजिए, सूखी सब्जी रख दी, और 2 रोटी रख दिया, और थोड़ी सी खीर बनाई है तो खीर रख दीजिए, हलवा बनाया तो हलवा रख दीजिए, ठीक है। बस ये हो गया। और उसके बाद आप जो है उस भोजन के साथ में ही 1 पीस मिठाई का रख दीजिए, ठीक है। और 1 पीस मिठाई हो गया, और 1 जोड़ा पान
और लौंग उसमें खोस दीजिए। दोनों जो जोड़ा पान लाएंगे उसमें दोनों में ऊपर से लौंग खोस दीजिएगा, एक एक उसमें लगा दीजिएगा। ये हो गया आपका। और इत्र का जो है आप गुलाब का इत्र लीजिएगा और उसमें एक रुई की गोली बना लीजिए और जो गोली है उसको गुलाब के इत्र से भिगो लीजिएगा। उसको भी वहाँ पर उसी पत्तल में रखना है आपको, ठीक है। ये आप ध्यान से सुनिएगा। और ये आपने इत्र भी रख दिया। फिर उसके बाद एक नींबू लेना है, उसके 2 टुकड़े करने हैं आपको। 2 टुकड़े करके उस पत्तल में इसको भी रख देना है उसके ऊपर। फिर ये जो मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, इस मंत्र का जो है आपको जो है उच्चारण करना है। उच्चारण करते रहना है। तो 3 बार या 7 बार या 11 बार आपको उतारा करना है सर से लेके पाँव तक का। उस पत्थर को हाथ में लेना है और आपको उठाकर मंत्र पढ़ते हुए उसका उतारा करना है 3 बार, 7 बार, 11 बार। इनमें से आपको पोजीशन के हिसाब से देख लीजिए उस कितना प्रभाव है, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। नहीं तो 21 बार भी होता है, 41 बार भी होता है। ये जो आपके सामने रोगी है उसके ऊपर किस प्रकार का जादू है उस हिसाब से इसका जो है उतारा होता है। तो ये आपने कर लिया। फिर जब आप उतारा कर लेंगे तो रोगी को आप वहीं पर रहने दीजिए और खुद जो है पहले कहीं पर पेड़ जो पुराना पीपल का पेड़ होगा उसको देख लीजिएगा कहाँ पर है। और ऐसे टाइम पे करिए कि आपको इसको ले जाते हुए कोई ना देखे आप क्या लेके जा रहे हैं। उतारा ऐसी जगह पे करिएगा कि घर से बाहर ही करिएगा। जहाँ तक हो सके तो घर के अंदर उतारा मत करिएगा, घर के बाहर ही करिएगा, ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई आपको देखे ना और ना ही कोई टोके। और जब आप इसको लेके जा रहे हैं तब भी आपको कोई ना टोके। और जब वापस आना तो पीछे मुड़ के तो देखना नहीं है आपको और ना ही कोई आपको बुलाए, आप उस हिसाब से जाइएगा। और इस जो पीपल का पेड़ अगर आपको मिलता है तो उसके पेड़ की जड़ के पास इसको जो है आपको रख कर वापस चले आना है। पुराना पीपल का पेड़ देखिएगा जो सबसे ज़्यादा पुराना हो, वहीं पर इसको रखना है। पीछे मुड़ के मत देखिएगा, सीधा घर आइए और हो सके तो घर के प्रवेश होने से पहले आप स्नान करिए, ठीक है। स्नान करने के बाद ही घर में प्रवेश करिएगा, ऐसे मत करिएगा। नहीं तो फिर नहीं स्नान कर सकते तो चलो मुँह हाथ धो लीजिए, चलेगा। लेकिन हो सके तो स्नान करिएगा घर से बाहर, घर में प्रवेश नहीं करना है आपको, ऐसा करना है आपको। अगर आपको पीपल का पेड़ नहीं मिलता है तो कोई ऐसी एकांत जगह देखिएगा जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, वीरान हो, वहाँ पर इसको रख दीजिएगा। तो वहाँ भी चल सकता है। वैसे ज़्यादातर तो पीपल का पेड़ मिलना ज़रूरी है। अगर नहीं मिलता तो फिर आपको वीरान जगह पे रखना है। तो जो है जब आप वापस आ जाएंगे तो नहा कर ही घर में प्रवेश करिएगा। तो जिसका आपने उतारा किया है उसके बाद उसको सुरक्षा कवच का जो धागा होता है या तबीज़ आप बना कर दे देंगे तो उसको दोबारा जो है वो परेशानी नहीं होगी जो पहले थी। अगर आपका पहली बार में सफल हो जाता है तो दूसरी बार करने की ज़रूरत नहीं। अगर पहली बार में सफल नहीं हो पाते तो दूसरी बार करिएगा, ज़रूर सफलता मिलेगी। लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। उतारा बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसको उतारना, जादू को उतारना किसी चीज़ में हाथ में बम पकड़ने की तरह है। मैं जो आपको बता रहा हूँ आप शायद हंस रहे होंगे मेरी बातों पर, लेकिन ये सही है। मैं जो बता रहा हूँ आपको बम पकड़ने की तरह ही है, उसका पता नहीं कब फटेगा। तो ये उतारा बहुत ख़राब चीज़ है, हो सके तो मत करिएगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तंत्र मंत्र के बारे में तो मत करिएगा। लेकिन जब कोई मंत्र तंत्र से आदमी ठीक नहीं होता है तो उतारा ही करना पड़ता है। तो उतारे से ये होता है कि वो अगर आपको उतारा सफल रहा तो रोगी हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि इससे भी आपको लाभ मिलेगा और जन कल्याण करिएगा। जिन्होंने सीख रखा है, जो सीख रहे हैं, मैं आपको सब चीज़ें इसीलिए सिखा रहा हूँ कि आप ढोंगी तांत्रिकों के पास चक्कर मत लगाएं, अपना समय मत बर्बाद करें, ना ही पैसे बर्बाद करें। वो तो लूटने के लिए बैठे ही हैं, लेकिन आप इतने काबिल हैं, आप में इतनी क्षमता है कि आप इन चीज़ों को खुद सीखकर अपने घर परिवार का जो है सुरक्षा कर सकते हैं और हो सके तो दूसरों की भी आप कर सकते हैं जब अगर आपके पास समय हो तो मेरे बताए हुए प्रयोगों का प्रयोग करके आप एक सफल
जो है तांत्रिक बन सकते हैं। ज़्यादा बड़े नहीं तो अपनी सुरक्षा के लिए तो आप इतना कर ही सकते हैं। ज़रूर इसको आपको करना चाहिए, इतना तो सीखना चाहिए कि बाहर का नहीं तो अपने घर की तो सुरक्षा कर सकें। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।